सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 14 अगस्त 2025 और दिन है बृहस्पतिवार का। तो भाई, आपको मालूम है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, आज़ादी दिवस होता है हमारा। तो सबको आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। कल की छुट्टी रहेगी मार्केट की और ये वीकेंड लॉन्ग वीकेंड रहेगा। इसमें आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन और 4 रात, थर्सडे नाइट से शुरू हो जाएगा, 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग होता हुआ दिखेगा। तो कुछ भी होल्ड मत करके जाइएगा। आज शुरुआत मैं इस पॉइंट से कर रहा हूँ। डू नॉट होल्ड एनी पोजिशंस फॉर दिस वीकेंड बिकॉज कल की छुट्टी है। कई लोग कहेंगे सर हमको पता नहीं था। 15 अगस्त का नहीं पता तो भाई किसी को क्या फिर पता। 15 अगस्त का तो सबको पता होना चाहिए। दिस इज अ नेशनल डे, नेशनल हॉलीडे और इंडिपेंडेंस डे है भाई हमारा। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है मार्केट का। मार्केट का अगर मैं टेक्निकल्स पे देखूं, अगर तो डेटा पे देखूं, सबसे पहले तो ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन का डेटा तो भाई बुलिश कह रहा है। सीधा बोल रहा हूं, ऑप्शन चेन का डेटा हैज बिकम बुलिश। पहली बात, टेक्निकल्स आर स्टिल सेइंग द मार्केट इज बेयरिश। एफआईआईज आर स्टिल बेयरिश। एफआईआईज आर बेयरिश टू अ बिट ऑफ न्यूट्रल हो गए हैं। अभी डेटा पे जब हम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कल एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। कल अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की और घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करूं तो घरेलू संस्थागत निवेशक दैट इज द डीआईआईज ने 5,623 करोड़ 5,623 करोड़ का नेट बाय किया कैश में। डीआईआईज ने बाय किया और एफआईआईज अपना कैश में सेल ही करके गए हैं। 3,644 करोड़ 3,644 करोड़ के नेट सेल में बैठे हैं आपके प्यारे डीआईआईज। अगर मैं डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करूं कि भाई डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, तो वहां पर हमको एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स पे पता चलता है कि एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बाय करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को ये सेल करके गए हैं और निफ्टी फ्यूचर्स को जिसकी आज एक्सपायरी है उसको ये बाय ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि किसी इंपॉर्टेंट कंपनी का आज नतीजा तो नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, आज 14 अगस्त है और मुझे लगता है लगभग, अगर मैं डेटा देख पा रहा हूँ, 530 कंपनीज की अर्निंग्स हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सबसे प्रमुख है। अशोक लेलैंड के भी आज नतीजे आने। जी हाँ, कई लोग बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं वोडाफोन आइडिया में, उसके भी आज ही नतीजे आने हैं। पतंजलि फूड्स, ग्लेनमार्क फार्मा, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आईएनएक्स विंड, हिंदुस्तान कॉपर, एस्ट्राजेनेका फार्मा, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के भी आज ही नतीजे आने हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट एक एक इंडेक्स किस तरह से चल सकता है और एक एक इंडेक्स पे अभी भी अगर हम निफ्टी 50 की बात करें बेंचमार्क की, तो 100 डेमा के आसपास कल हम क्लोज हुए हैं। क्लोज्ड अराउंड 100 डेमास, ऑलमोस्ट 100 डेमा के थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुए हैं। बट सेंसेक्स से आज कर रहा हूं शुरुआत। सेंसेक्स कल 80,683 का हाई लगाया था, 80,539 540 के आसपास क्लोज हुआ है। जब तक हम कल का हाई ब्रीच ना करें और टिके नहीं, मैंने बोला टिके नहीं, 80,683 के ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं, हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 80,791 का, 80,791 का, और अगर वो भी पार होता है तो 80,885, 80,085 and above that we might be able to see 80,996, 80,996। जब तक कल का डाउन साइड लेवल जो है, जब तक कल का लो ना कटे 80,319 320, 80,319 320 ना कटे, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 80,184, 80,184 उसके नीचे एक लेवल दिख सकता है और अगर वो भी टूट गया तो 80,000 से 80,057, 80,000 to 80,057। अब बहुत लोग कहेंगे साहब आज ना निफ्टी 50 पे बात पहले कर ली जाए। आज भाई एक्सपायरी है तो मुझे मालूम है निफ्टी 50 पे बात करनी चाहिए, वैसे तो लास्ट में करनी चाहिए, चलिए पहले कर लेते हैं। इसमें निफ्टी 50 की क्या स्थितियां। निफ्टी 50 मैंने आपको बताया 100 डेमा के थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है,
ठीक है, कोई ऐसा खास कोई वो नहीं दिख रहा इस पे कि वो टेक्निकली तो नहीं है, लेकिन डेटा कुछ बेहतर दिख रहा है, डेटा बुल्स के साथ में दिख रहा है। अगर डेटा की बात करूं तो कल हमने देखा कि 24,619 पे क्लोजिंग हुई, 24,600, पहले तो ये देख लेते हैं 24,600, 24,600 पे पुट राइटर खड़ा हो गया है आगे, 24,600 का कॉल राइटर अनवाइंड करके गया है, 24,550, 500, 450, 400 का सबका कॉल राइटर अनवाइंड करके चला गया है पुट साइड पे। 24,600, 24,550, 24,500 भर भर के पुट राइटिंग हुई है। मतलब आप ये देख लो कि 24,600 पे कल नया ओआई जो पुट साइड पे हुआ है वो हुआ है 1,47,167, ह्यूज ह्यूज। और जबकि 35,000 से ज़्यादा कॉल राइटर्स अनवाइंड करके चले गए, तो यानी कि 24,600 बहुत अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए। 24,550 पे भी कल 75-76 हज़ार के करीब नया ओआई ऐड हुआ है और 80,000 प्लस ऐड हुआ है 24,500 पे। कहानी बिगड़ेगी कहाँ से? अगर बिगड़ेगी तो 24,500 के नीचे बिगड़ेगी, उससे पहले बिगड़ने का चांस कम लग रहा है। अगर कोई डिप मतलब अगर कहीं नीचे हो गया तो वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है जी। अब अपसाइड की बात कर लेते हैं। अपसाइड पर रेजिस्टेंसेस कहाँ कहाँ है? पहला रेजिस्टेंस जो हमको मिलता है वो मिलता है 24,700, थोड़ा सा छोटा सा रेजिस्टेंस है। 24,700 पे छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर 24,700 पार होता है तो भाई ना 24,750, ना 24,800, ना 24,850, ना 24,900, कहीं पर भी कोई खास 24,900 पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, 24,800 पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग है। कॉल राइटिंग है यानी कि शॉर्ट कवरिंग मूव का पूरी की पूरी कहानी है यहाँ पे, ये याद रखना। बट अब देयर इज अ बट हियर। कल का जो स्ट्रैडल सेल करके गए हैं, स्ट्रैडल भी तो सेल करके गए होंगे ना, कोई कल 24,650 को या 600 के स्ट्रैडल को सेल करके गया होगा, कॉल भी सेल कर दी, पुट भी सेल कर दी। वो कह रहा है 100-110 पॉइंट का प्रीमियम है सिर्फ, यानी प्रीमियम ना के बराबर, प्रीमियम ना के बराबर। और जब ये प्रीमियम ना के बराबर है ना, तो बस हमको यहाँ पे चौकन्ना रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा दिन रेंज में रख दी जाए मार्केट, हो सकता है, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ डर के का माहौल तो है ही भाई। और वैसे भी थर्सडे है तो कोई होल्ड करके जाना तो चाहेगा नहीं पोजीशन को, तो आज के आज पोजीशंस निकालेंगे लोग, लॉन्ग वीकेंड में नहीं रखते ना, तो इसलिए हो सकता है कि एक रेंज बाउंड रख ली जाए मार्केट, और मे बी 2:30 बजे, 2:45 बजे के बाद एक अपसाइड का या डाउन साइड का मुंह दिखा दिया जाए। तो भाई अब उसके लिए क्या करते हैं, 10 और 10, 20, 10 एंड 10, 20 के बीच का हाई लो मार्क कर लेना। अगर उसके बीच में रहती है मार्केट तो आपको पता है कि चुपचाप बाहर बैठ जाना, ज़्यादा मत सोचना, कोई एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़ना, पोजीशन साइजिंग जितना छोटा हो सके, जितना हल्का हो सके उतना हल्का रख लेना, ठीक है जी। डेटा बुलिश है, टेक्निकल्स बेयरिश हैं, एफआईआईज न्यूट्रल है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रैडल जो सेल करके हैं वो 100-110 रुपए का स्ट्रैडल सेल करके हैं, रेंज बाउंड होने के चांसेस भी अच्छे खासे बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से आगे बैंक निफ्टी चल सकता है। अब कल की अगर बात करोगे तो बैंकिंग एक तरह से स्लो मूवर था, दोनों तरफ के अप साइड के लो साइड के लेवल नहीं आए, बीच में फंसा रहा, ये स्लो था कल। आज इसके लिए बिल्कुल क्लियर लेवल्स मैंने जो निकाले हैं वो निकाले 55,300, 55,000, 55,000 के नीचे इसमें डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, और 55,300 के ऊपर ही हम इसमें अप साइड के बारे में सोचेंगे। 55,300 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करता है तो 55,400, 404, 55,409 माफ कीजिए, 55,409 का लेवल आ सकता है, और अगर वो भी पार करता है तो 55,542, 55,542, 55,542 के ऊपर निकले तो 55,646, 55,646। अब डाउन साइड की बात करें तो 55,000, 55,000 अगर कटेगा तो 55,907, 55,907, माफ कीजिए 54,907, 54,907, और उसके भी नीचे गए तो 54,808, 54,808, 54,808। अब ये याद रखिएगा, कल अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल से चल रहे थे, जरा सा ग्रीन या जरा से रेड में कुछ बड़े बैंक्स चल रहे थे, इसी कारण कल रेंज में रह गया ये।
तो आज उन दो जो टॉप बड़े स्टॉक्स हैं उन पर फोकस रखिएगा, टॉप 3 पे फोकस रखिएगा कि उनका रुख कैसा चल रहा है, उसी हिसाब से निफ्टी बैंक का इंडेक्स भी चलने के चांसेस रहेंगे। अब बात करनी है हमको निफ्टी मिड कैप की, लेकिन उससे पहले पुणे सेमिनार ऑलमोस्ट फुल। थैंक यू वेरी मच फॉर दी लव दैट यू हैव गिवन मी। ऑलमोस्ट फुल है, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल ऐसे है कि पहले हमने कुछ नंबर ऑफ सीट्स रखी थी, वो फिल हुई, उसके बाद थोड़ी बढ़ाई गई, वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है वो, ठीक है जी। बट किसी को अगर आना है आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 999 उसका फीस है। अब हो सकता है कि उसकी फीस बहुत कम है इसलिए लोग आ रहे हैं, बट लर्निंग बहुत कुछ करने को मिलेगी आपको। क्रिप्टो के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ऑप्शन चेन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, कुछ मूव्स किस तरह से हम लोग पकड़ते हैं उनके बारे में सीखने को मिलेगा, FIIs DIs का डेटा कैसे देखते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो आना चाहे खुशी से आ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में उसका मैंने लिंक दे रखा है। अगर हमारे पास सीट्स हुई, मैं ये भी बोल देता हूँ, अगर पता चला आप फॉर्म भर रहे हो सीट नहीं मिली तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर सीट्स हुई तो हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर वापस रिस्पॉन्ड करेगी। तो आज ही आप डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो कहीं पर भी, दोनों जगह लिंक दे रखा है, वहाँ से आप फॉर्म फिल करके अपना रजिस्टर कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। अच्छा, कई लोगों ने पूछा है कि पुणे सेमिनार कहाँ पे है। फर्ग्यूजन रोड है पुणे में, फर्ग्यूजन कॉलेज के सामने FC रोड, आशीष प्लाजा करके प्लेस है, वहाँ पर हो रहा है। एनीवेज 12,726 अगर 12,726 कल का हाई किसका, निफ्टी मिड कैप का, इसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 12,762 12,762, 12,807 12,807 और उसके ऊपर गए तो 12,842 12,842 देखने को मिल सकता है। लेकिन 12,618 अगर कट गया 12,700 के आसपास कल क्लोज है, 12,699। अगर 12,618 कट गया तो 12,586 12,586, और अगर वो भी टूटा तो 12,550 12,550 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,506 12,507 12,506 507 ऑन निफ्टी मिड कैप। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, उसके बाद बात करेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ द डे पर भी। जब हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी 26,298 जब तक ना पार करेगा। कुछ लोग हैं कल का तो 26,287 हाई था, उससे पिछला 26,298 था। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 26,298 ना, कल तो आया ही नहीं 26,298। 26,298 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसका लेवल आ सकता है 26,353, 26,353 का। 26,353 पार हुआ तो 26,414, 26,414 ऑन द डाउन साइड। 26,142, 26,142 विच इज यस्टरडेज लो, अगर वो कट जाता है, टूट जाता है, उसके नीचे आ सकता है 26,092, 26,092 and below that we might be able to see 26,046, 26,047। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, होल्ड करके जाना है, बिल्कुल भी नहीं। होल्ड करके जाइएगा, फंसिएगा। आप कहेंगे नहीं साहब, अगर मैं कॉल लेके जाता हूँ, अगर मैं पुट लेके जाता हूँ, बड़ा गैप अब बड़ा गैप, भैया 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग भी होना है ना, वो देख के चलना जरा। लोग स्ट्रैडल सेल करके जाने वाले हैं, लोग जो अक्सर ऐसे मौकों पे स्ट्रैडल सेल करके जाते हैं कि दोनों तरफ का सेल करके। तो आप लोग तो मोस्टली मैं कह रहा हूँ, नॉट ऑल, मोस्टली लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन बायर्स हैं, और ऑप्शन बायर्स के लिए टाइम आपका दुश्मन है, हमारा दुश्मन है टाइम, समय हमारा दुश्मन है। तो भाई 4 रात 3 दिन हमको क्यों खराब करने, तो होल्ड करके मत जाइएगा, ठीक है जी। जो है आज के आज पोजीशन काट के जाएगा। और वैसे भी भाई 4 रात 3 दिन है तो स्ट्रेस पैकेज क्यों लेके जाना, वैसे भी इंडिपेंडेंस डे खुशियां मनाओ ना यार, इंडिपेंडेंस अपनी मनाओ। 4 रात 3 दिन स्ट्रेस लेके जाओगे तो स्ट्रेस पैकेज की बजाय टूर पैकेज लेके कहीं जाओ, अच्छा रहेगा वो आप लोगों के लिए, ठीक है। और आज का मैंने आपको बता ही दिया है कि हो सकता है कि मूवमेंट एक तो सुबह सुबह आ जाए और उसके बाद 10 सवा 10 के बाद पूरा दिन आपको फंसाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, और जाने में फर्क होता है, बस ये याद रखना। तो आपको मूव चार्ट्स पे देखना है कि किस तरह से चलता है, और
उसमें क्या होगा, 10 to 1020 की कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिएगा। अगर हाई के ऊपर निकलती है तो अपसाइड के बारे में सोचिए, लो के नीचे है तो फिर सेल साइड। और उसके बीच में प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है बीच में, अगर उसके बीच में, मोस्टली बीच में रहती है, अगर रेंज बाउंड होनी होगी तो बीच में रह जाएगी। तो बस फिर ये समझ जाइएगा, बेमतलब एवरेजिंग करवाया जाएगा आपसे, बोला जाएगा एवरेजिंग करो, आओ, बुलाती है बेटा, बुलाती है, मगर जाने का नहीं मेरे बेटे, जाने का नहीं। एवरेजिंग करवा के ख़त्म कर दिया जाएगा। और आपको मालूम है थर्सडेज को सबसे ज़्यादा लोगों के कैपिटल्स उड़ जाती हैं। कुछ लोग कहेंगे जैकपॉट लग जाते हैं, भैया कभी इक्का दुक्का जैकपॉट लगेगा, जैकपॉट एक बार लगता है, और कैपिटल 90% 99% टाइम्स जाती है। तो इसलिए आज कम से कम कैपिटल से काम कीजिएगा, एवरेजिंग नहीं कीजिएगा, और इन द मनी में काम कीजिएगा। व्हेन आई से इन द मनी, लेट्स से अगर मान लिया, लेट्स से 24,600 के ऊपर मार्केट चल रही है और आप कॉल लेना चाहते हैं तो 24,600 की कॉल लीजिएगा, और 24,600 के नीचे अगर वो चलेगी तो आउट ऑफ द मनी हो गई है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, तो आप ये समझ जाइए 24,600 के नीचे गई तो आपका स्टॉप लॉस 24,600 के नीचे वही स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है, अगर कुछ और समझ में नहीं आता तो। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि हम लोग आजकल वैसे क्रिप्टो पे भी लाइव आने की कोशिश करूँगा मैं, और अगर आप भी क्रिप्टो सीखना चाहते हैं, मोस्ट लाइकली इस वीकेंड पे क्रिप्टो का क्लास होगा, फ्री क्लास होगा। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन और पिन में से वीडियो में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिप्टो करेंसी का डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं हमारे लिंक से, और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर जो आपको दे रखा है उस पर। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर निफ्टी 50 एक्सपायरी, बाय।